हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा था आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज लेक्चर कौन सा है, 7वां। तो अगर आप लोग ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 6 तक के लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप डालिएगा, उस पर क्या डालिएगा, द ग्रेट हॉल गेट डालिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वो वीडियो लेक्चर दिख जाएंगे। तो आज देखते हैं लेक्चर नंबर 7। मैं डॉक्टर रवि डालमिया, PhD फ्रॉम IIT कानपुर। मैंने 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मेरी डिजाइन में PhD थी। तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों जुड़िए हमारे साथ द ग्रेट हॉल गेट से, जिससे कि आपको हमारी कब ऑफलाइन क्लास और कब ऑनलाइन क्लास होती हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों अनअकैडमी में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। तो प्लस में क्या होता है, आपको ये चीजें मिलती हैं, और आइकॉनिक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज, कई एक्स्ट्रा चीजें हैं। उनमें से मुझे जो सबसे पसंद है वो है पर्सनल कोच, जो कि आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको जो कठिनाई आएगी पढ़ाई में या कोई दिक्कत आएगी तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये प्लस में मिलता है और ये आइकॉनिक में मिलता है। ये सब चीजें आइकॉनिक में मिलती हैं। तो बच्चों ये फीस है प्लस की और ये फीस है आइकॉनिक की। किसके लिए, गेट एंड ESE के लिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग, अगर कम महीने का कोर्स लेंगे तो फीस क्या लगेगी, ज्यादा, और अधिक महीने का लेंगे कोर्स तो फीस क्या है, कम। ये हर पर मंथ की है। और अगर मेरा कोड यूज करते हैं रवि D10 तो आपको कितने % डिस्काउंट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। नीचे कोड डालने के लिए ऑप्शन होता है, तो कोड अगर डालते हैं रवि D10 तो आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों इस समय हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, किस किस की, मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस की एंड सो ऑन। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें। तो बच्चों मेरा कोड है रवि D10। बच्चों हमारे यहाँ अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी चलती है। स्पेशल क्लास में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद में आप स्पेशल क्लास में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी लेक्चर देखने हैं आपको, स्पेशल लेक्चर, तो क्या डालना पड़ेगा, रवि डालमिया। तो मेरी लेक्चर जो अवेलेबल है कहाँ पे, स्पेशल क्लास में, अगर मतलब ऐप पे जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या क्या मिलेगा, आपको फ्री क्लासेज मिलेंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, अपने हाथ उठा सकते हैं आप और एनी टाइम एनीवेयर कहीं देख सकते हैं। लेक्चर नोट्स मिलेंगे जो पढ़ाया जाएगा, उसका लेक्चर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, तो बड़ा मजा आता है इसमें। तो अगर आपको स्पेशल क्लास देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करके जिसका लेक्चर देखना है, जिस टीचर का लेक्चर देखना है उस टीचर का लेक्चर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों अनअकैडमी ने एक डाउट सेशन चालू किया है। डाउट सेशन में क्या है, अगर आपका कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं निकल पा रहा है तो आप अनअकैडमी को भेज सकते हैं। भेजने के बाद वो उनका सोल्यूशन आपकी लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में भेज दिया जाएगा, अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी में भेज दिया जाएगा। बच्चों आपको पता है कि गेट की क्लासें चल रही हैं और गेट का एग्जाम आने वाला है। तो युद्ध में जाने से पहले क्या करना है, देखा जाता है कि हमारी तैयारी प्रॉपर है कि नहीं। वो कैसे पता चलता है, टेस्ट के थ्रू। तो इस समय क्या चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट कब से कब चलेंगे, 2 से 30 एवरी संडे। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कराइए, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। ठीक है, क्लियर है। आगे बच्चों इस समय ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब आपको 12 मंथ की जगह कितना मिलेगा, 14 मंथ। एंड अगर 24 मंथ का लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 28 मंथ का कोर्स मिलेगा। किसकी जगह, 24 मंथ की जगह। तो बच्चों हमने पिछली बार ये क्लास यहीं पे छोड़ी थी। क्या बता रहे थे, प्लेन स्टेज बता रहे थे। प्लेन स्टेज बताने से पहले स्टेट ऑफ स्टेट एट ए पॉइंट बताने के लिए मैंने कहा ये कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन होता है, वाई प्लेन। और ये कौन सा प्लेन होता है, जेड एक्सिस के, जो द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स प्लेन, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई प्लेन, एंड द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस इज कॉल्ड जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, एक्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये किसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के, और ये जेड एक्सिस के। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, 2 शियर होते हैं। हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, 2 शियर, एक नॉर्मल 2 शियर। सिंबल कैसे यूज करते हैं, पहला सब स्क्रिप्ट प्लेन को बताता है, दूसरा
डायरेक्शन को। ये कौन सा प्लेन है? एक्स। तो ये एक्स प्लेन है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या होगा? शियर। और ये भी क्या होगा? शियर। ये नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में, ये शियर वाई डायरेक्शन में, ये शियर जेड डायरेक्शन में। तो इसको क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स एक्स। क्यों एक्स एक्स? प्लेन है एक्स, डायरेक्शन क्या है? एक्स, तो सिग्मा एक्स। ये क्या कहेगा? प्लेन है एक्स और डायरेक्शन कौन सी है? वाई, तो क्या कहेगा? टाउ एक्स वाई। और ये क्या कहलाएगा? प्लेन है एक्स, डायरेक्शन कौन सी है? जेड, तो टाउ एक्स जेड। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? प्लेन कौन सा है? वाई, तो सिग्मा, और डायरेक्शन कौन सी है? वाई, तो सिग्मा वाई वाई। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? टाउ वाई एक्स। और ये क्या कहलाएगा? टाउ जेड, टाउ वाई जेड। इसी प्रकार यहाँ पे एक नॉर्मल, दो, इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं। पहली रो में पहला प्लेन एक्स प्लेन, दूसरी रो में दूसरा वाई प्लेन के एक नॉर्मल, दो शियर, और तीसरे प्लेन में बच्चों क्या रहेगा? तीसरे प्लेन में क्या रहेगा कि जेड प्लेन के कंपोनेंट लिखे जाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं प्लेन स्ट्रेस। तो प्लेन स्ट्रेस में क्या है? तो इसको 2D में अगर बदले, क्या बदले? 2D में बदले, तो इस क्यूब को दबाते चले जाए। मान लीजिए जेड डायरेक्शन में दबा रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन में दबता जाएगा, जबता चला जाएगा। और कुछ ये इस टाइप से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैसे दिखेगा बच्चों? ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये दिखेगा ऐसे। क्या क्या दिखाई देगा? सिग्मा एक्स दिखाई देगा। हाँ, सिग्मा एक्स दिखाई देगा। सिग्मा वाई वाई, हाँ दिखाई देगा। सिग्मा वाई वाई दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा? हाँ, ये टाउ एक्स वाई दिखाई देगा। हाँ दिखाई देगा। मतलब एक्स वाई वाले सब कंपोनेंट दिखाई देंगे। कौन से कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे? जेड वाले। मतलब ये दिखाई देगा। इसकी एरो किधर है? ऊपर, तो ये ऊपर दिखाई देगा। तो ये ऐसे, ये किधर घुमा रहा है? एंटी, तो ये किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ये क्या है? टाउ, क्या था? टाउ एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स। ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं प्लेन स्ट्रेस। 2D में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्लेन स्ट्रेस। तो कोई पूछे प्लेन स्ट्रेस में कौन से कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं, तो कहोगे सर सिग्मा जेड जेड कितना होता है? सिग्मा जेड जेड जीरो, टाउ जेड वाई जीरो, टाउ जेड एक्स जीरो। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्लेन स्ट्रेस में क्या होता है, तो आप कहोगे जेड डायरेक्शन में अगर आप 3D को कंप्रेस करते जाएंगे, दर्ज करते जाएंगे, तो वो एक प्लेट में बदल जाएगा। और कौन कौन से कंपोनेंट कर? जेड वाले जो कंपोनेंट होंगे सब खत्म हो जाएंगे। और कितने कंपोनेंट मिलेंगे? कंपोनेंट मिलेंगे 4। कौन कौन से? सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, और ये क्या है? टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। और ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। कंप्लीट शियर हमेशा टाउ एक्स वाई किसके बराबर होता है? टाउ वाई एक्स के। क्यों बराबर होता है? क्योंकि अगर बराबर नहीं हुए तो बॉडी में क्या चालू हो जाएगा? रोटेशन। तो हमेशा आपकी बात करें तो टाउ एक्स वाई किसके बराबर होगा? टाउ वाई एक्स के। और यही क्या होता है? 2D में, इन 2D। तो 2D में एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ईएस के एग्जाम में पूछा गया था 2D में कुल कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है स्ट्रेस के? 2D को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट? 1 2 3 4 कंपोनेंट की कि 3 कंपोनेंट की? कितने कंपोनेंट? 4 की 3। एक बार पूछा गया था 2D में कुल कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमको केवल 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, 4 नहीं। क्योंकि एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स की और किसकी? सिग्मा वाई की। और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कितने कंपोनेंट की जरूरत होगी? 3। 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या दे दो? सिग्मा एक्स दे दो, सिग्मा वाई दे दो और टाउ एक्स वाई। ये नहीं कि यहाँ पे 4 है, ये दोनों क्या होते हैं? टाउ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? टाउ वाई फॉर नो रोटेशन। तो अब आप कहेंगे कि सर इसी को क्या कहते हैं? प्लेन स्ट्रेस। तो प्लेन स्ट्रेस में क्या दिखा बच्चों? प्लेन स्ट्रेस में आप कहेंगे स्ट्रेस एट ए पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स कह दिया, इसको सिग्मा वाई। ये क्या कह दिया? टाउ एक्स वाई। और ये क्या कह दिया? टाउ वाई एक्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता कि प्लेन स्ट्रेस में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, तो 3 कंपोनेंट। कौन कौन? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। टाउ वाई एक्स की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर। कौन कौन? टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। अब देखिए तो कौन कौन सा इन प्लेन स्ट्रेस? इन प्लेन स्ट्रेस कौन कौन जीरो हो गए? कौन कौन जीरो हो गए? सिग्मा जेड जेड और क्या? टाउ, कौन सा? टाउ जेड, टाउ ये क्या था? टाउ यहाँ पे जेड था, सॉरी।
कौन सा? टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स, और क्या? टाउ जेड वाई। कितना हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो जेड डायरेक्शन में शियर खत्म हो जाता है और नॉर्मल खत्म हो जाता है। तो अब ये बताइए, आप जानते हैं हुक लॉ, क्या जानते हैं? हुक लॉ। हुक लॉ में ध्यान रखिएगा, एक बात बता रहा हूं, हुक लॉ में जैसे ये अपन स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में सिंबल क्या होता है? सिग्मा और टाउ। स्ट्रेस में क्या क्या सिंबल होते हैं बच्चों? सिग्मा और टाउ। सिग्मा क्या बताता है? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ क्या बताता है? शियर स्ट्रेस। क्या बताता है? शियर स्ट्रेस। उसी प्रकार से कि स्ट्रेन में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है गामा। एप्सिलॉन कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, और गामा का सिंबल क्या होता है? शियर स्ट्रेन। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने बताया नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा, और शियर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ। तो उसी प्रकार स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, यानी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये सब तो आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल स्ट्रेन और कौन सा? शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन का सिंबल क्या है? एप्सिलॉन, और शियर स्ट्रेन का सिंबल क्या यूज करेंगे? गामा। ठीक है, तो हुक लॉ से जानते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या जानते हैं? पूरा लिख देते हैं, हम पूरा लिख देते हैं। आप कहेंगे स्ट्रेस इज, सर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल, पूरा नियम क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट। हम जिसकी बातें करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर नॉर्मल लेंगे, ध्यान रखिएगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होगा या टाउ इज प्रोपोर्शनल होगा किसके? गामा के। यहां नॉर्मल है तो यहां भी नॉर्मल लेंगे, यहां शियर है तो यहां भी शियर लेंगे। तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, उसको कहते हैं ई। ई कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां पे बराबर करने के लिए टाउ इक्वल टू क्या होगा? एक कांस्टेंट चाहिए, उसे कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जी। और जी क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्यों बताया? जब भी हम शियर का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैसे टॉर्सन पढ़ेंगे तो टॉर्सन में ई आएगा कि जी आएगा? टॉर्सन में शियर होता है, प्योर शियर होता है। तो अब आप ये देखिए ई ले कि जी ले, सर वहां क्या लेंगे? जी लेंगे। जब भी शियर स्ट्रेस होगा और प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन के, तो बराबर करने के लिए क्या आएगा? जी। जब भी ये टॉर्सन के चैप्टर में, टॉर्सन के चैप्टर ही प्योर शियर, तो प्योर शियर में जी लेंगे कि ई लेंगे? जी। फॉर्मूला में हमेशा जी आएगा। ये पेन इसको मैं खींच रहा हूं, एक्सियल लोड है तो एक्सियल लोड में क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या लेंगे? ई लेंगे। बेंडिंग में क्या लेंगे? ई लेंगे। बेंडिंग में क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। तो जब भी नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो क्या लेंगे? ई लेंगे, और जब भी शियर होगा तो क्या लेंगे? जी लेंगे। तो जी कब लेंगे? शियर में। और नॉर्मल में क्या लेंगे? ई। बेंडिंग में जैसे क्या लेंगे? ई लेंगे। तो ये क्यों बताया कि आपने कहा कि सर इन प्लेन स्ट्रेस ये कंपोनेंट जीरो होते हैं, ये कंपोनेंट जीरो होते हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि स्ट्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट जीरो होंगे, तो अगर स्ट्रेन के कंपोनेंट लिखें तो 3D में स्ट्रेन के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अगर 3D में लिखना चाहें तो 3D में कंपोनेंट क्या होंगे? एप्सिलॉन एक्स एक्स हो जाएगा, गामा एक्स वाई हो जाएगा, गामा एक्स जेड हो जाएगा, गामा बोलो वाई एक्स हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई वाई होगा, एप्सिलॉन वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल 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 यहाँ क्या होगा? गामा 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 वाई जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा? गामा जेड एक्स हो जाएगा और गामा जेड वाई हो जाएगा, और एप्सिलॉन क्या? जेड जेड हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए लिख रहे हैं? अब देखिए आपको लिखना है फॉर प्लेन स्ट्रेस। कौन कौन से कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे? सोचिए, रटिएगा नहीं, सोचिएगा। तो प्लेन स्ट्रेस के लिए ये कंपोनेंट होगा क्योंकि सिग्मा एक्स एक्स है तो ये भी आएगा। ये कंपोनेंट भी आएगा क्योंकि वहां पे क्या था, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है 2D में, यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये आया है ना, सिग्मा एक्स एक्स आया है स्ट्रेस, और क्या है सिग्मा और टाउ एक्स वाई आया है और टाउ वाई एक्स आया है। तो हुक लाता है, ये है तो ये आएगा, ये है तो
ये आएगा, ये है तो ये आएगा, और ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये कितना हो जाएगा? फॉर प्लेन स्ट्रेस, फॉर प्लेन स्ट्रेस कौन सा? ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? हुकला से, हुकला से क्या होता है बोलो? टाउ, टाउ एक्स जेड किसके बराबर होगा? जी गामा एक्स जेड। और ये कंपोनेंट कितना है? जीरो। तो गामा एक्स जेड भी कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ या ना? और ये कंपोनेंट भी सर, ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। ये कंपोनेंट सर, ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। अगर आपका ये जीरो है तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा, हुक लॉ से ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट बचेंगे स्टेन में? एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा एक्स वाई और एप्सिलॉन जेड जेड। तो कौन कौन से इन स्टेन में कौन कौन से कंपोनेंट बचेंगे? जल्दी बताओ, बोलो कौन कौन से बचेंगे? एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा एक्स वाई, गामा वाई एक्स, जीरो 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 जीरो, एप्सिलॉन 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 की गामा यहां पे होगा एप्सिलॉन जेड जेड, एप्सिलॉन जेड। कुछ नहीं, समझ के करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये होगा स्टेन में, ये होगा, हाँ सर होगा, ये होगा, हाँ ये भी होगा क्योंकि ये है, ये होगा सर, ये नहीं होगा क्योंकि हुक लॉ से यहाँ पे शियर स्ट्रेस है तो यहाँ पे क्या होगा? शियर स्ट्रेन। अगर शियर स्ट्रेस जीरो है तो शियर स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो। ये शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेस यहाँ पे कितना था? जीरो। तो शियर स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो। यहाँ भी शियर स्ट्रेस कितना था? जीरो, जंक्शन था, तो ये भी क्या होगा? जीरो। ये भी जीरो होगा, ये भी, ये जीरो होगा? नहीं होगा। तो कोई पूछ ले कि एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या होगा, तो नहीं बता सकते हो। एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या होगा? एप्सिलॉन वाई वाई क्या होगा? गामा एक्स वाई क्या होगा? और एप्सिलॉन जेड जेड क्या होगा? तो कोई पूछे कि मान लीजिए 2D है, 2D है, यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है बच्चों? सिग्मा एक्स। यहाँ क्या है? सिग्मा वाई। और यहाँ पे क्या है? गामा, गामा के एप्सिलॉन बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे क्या है? टाउ एक्स वाई। गामा बोल रहा था मैं। और यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे होगा। यहाँ पे क्या होगा? टाउ वाई एक्स। कौन सी कंडीशन है? प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? प्लेन स्ट्रेस की। तो कोई पूछेगा कि एप्सिलॉन, यहाँ पे देखिए कितने कंपोनेंट? एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा वाई एक्स, गामा एक्स वाई और एप्सिलॉन जेड जेड। तो कोई पूछेगा एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या होगा? स्टेन। ये क्या है? स्टेन इन एक्स डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों? आगे पॉइजन रेशियो पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए कितना होगा देखिएगा। एक्स डायरेक्शन में स्टेन निकालने तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हुक लॉ से स्टेन क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। हाँ या ना? सिग्मा एक्स अपॉन ई। हुक लॉ से सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ये क्या हो रहा है? टेंसाइल ही कंप्रेसिव है, टेंसाइल। तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहां पे क्या है? यहां पे वाई है, और वाई का इफेक्ट भी, ये पड़ोसी है, पड़ोसी का इफेक्ट भी एक डायरेक्शन में आएगा। तो पड़ोसी का जो इफेक्ट आता है वो म्यू टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? म्यू टाइम्स। पॉइजन इसे जब हम पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये किस डायरेक्शन में इफेक्ट निकाल लो? एक्स डायरेक्शन में। तो खुद के कारण क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ये पड़ोसी हो गया। वाई प्लेन का इफेक्ट कहां निकालना है? एक्स की डायरेक्शन में। तो वाई मतलब पड़ोसी का इफेक्ट किस डायरेक्शन में निकालना है? एक्स डायरेक्शन में। तो जब पड़ोसी का इफेक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? म्यू टाइम। तो ये बताइए, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में उसका इफेक्ट घटेगा। और कितने टाइम्स होगा? म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई। फिर एक बात सुनिए, ये डिटेल में पढ़ाएंगे जब पॉइजन रेशियो पढ़ाएंगे। जब भी आपको स्टेन निकालना हो और ये चित्र दिया है प्लेन स्ट्रेस का, तो क्या है? खुद के कारण क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो खुद के कारण सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई हुक लॉ से। और पड़ोसी कौन है? सिग्मा वाई। पड़ोसी मतलब ये इस डायरेक्शन में निकाले तो पड़ोसी हो गया सिग्मा वाई। तो इसके कारण तो सिग्मा एक्स अपॉन ई हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये बढ़ रहा है। और इसका इफेक्ट कहां निकालना है? एक्स डायरेक्शन में। तो ये वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में घटेगा, तो इसलिए माइनस लिया। और वाई डायरेक्शन में क्या था? सिग्मा वाई अपॉन ई।
तो एक्स डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकालना है तो क्या होगा, माइनस म्यू म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अगर कोई पूछे स्टेन वाई डायरेक्शन में निकालो, स्टेन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बोलो बच्चों, वाई डायरेक्शन में निकालना है तो वाई डायरेक्शन में, तो खुद के कारण, खुद क्या है, वाई डायरेक्शन में कितना लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, सिग्मा वाई। तो क्या लिखोगे, सिग्मा वाई अपॉन ई। पॉजिटिव की नेगेटिव, सर वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो टेंसाइल है तो पॉजिटिव। और पड़ोसी है क्या, हाँ पड़ोसी है, पड़ोसी क्या है, सिग्मा एक्स। तो इसका इफेक्ट वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में पड़ोसी बढ़ रहा है तो वाई डायरेक्शन में उसका इफेक्ट बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा तो माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा ये म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई, जहां म्यू क्या कहलाता है, पॉइजन रे, क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशियो, क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, अगर एक्स डायरेक्शन में निकाल ले तो खुद के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, और जो पड़ोसी, जो परपेंडिकुलर पड़ोसी है उसका इफेक्ट क्या होता है, म्यू टाइम्स होता है। पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, एक्स डायरेक्शन में घटेगा। तो ये क्या है, खुद के कारण, और ये किसके कारण है, पड़ोसी के कारण। तो ये स्टेन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए कहा जाए तो खुद के कारण कितना होगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, और उसके कारण कितना हो जाएगा, पड़ोसी के कारण क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये एक तरीका है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कब प्लस ले कब भी माइनस ले। खुद के कारण सिग्मा अपॉन ई, टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव। पड़ोसी कारण, पड़ोसी बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी घट रहा होगा तो मैं बढ़ूंगा। उसका इफेक्ट जो आता है वो कितने टाइम्स आता है, म्यू टाइम्स। क्या आता है, म्यू टाइम्स। तो आप कहेंगे सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एक्स निकाल लिया, एप्सिलॉन वाई वाई निकाल लिया, किसके केस में, प्लेन स्ट्रेस के केस में। और क्या निकाल सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए गामा, क्या निकालना है, गामा एक्स वाई, तो गामा एक्स वाई निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई को किससे कर दे डिवाइड, जी से, ये भी निकल आएगा। क्या बचा है अब, क्या बचा है लास्ट, एप्सिलॉन जेड जेड। तो एप्सिलॉन जेड जेड कितना होगा जल्दी बता दो, एप्सिलॉन जेड जेड क्या होगा, इसका मतलब क्या है, स्टेन इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना है, प्लेन स्ट्रेस में जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना है, प्लेन स्ट्रेस में जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना है, जीरो। सिग्मा जेड कितना था, जीरो। तो खुद के कारण क्या होगा, जीरो। तो यहां कितना हुआ, खुद के कारण जीरो। और पड़ोसी कौन कौन है, दो पड़ोसी हैं, कौन कौन, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इनका इफेक्ट भी जेड डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो जेड डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस म्यू। और क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। दूसरा पड़ोसी कौन है, सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जेड, क्या आ जाएगा, माइनस म्यू अपॉन ई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो अगर आपसे पूरी पिक्चर कहा जाए प्लेन स्ट्रेस की, कुछ लोगों को तो रट लेते हैं, गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ईएस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्लेन स्ट्रेस, तो जेड वाले कंपोनेंट सब क्या हो जाएंगे, जीरो। और ये कहानी क्यों सुनाई हुकला से, क्योंकि आपसे पूछेगा प्लेन स्ट्रेस में स्ट्रेन के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो स्ट्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट बचेंगे, एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा एक्स वाई और एप्सिलॉन जेड जेड। ये कंपोनेंट जीरो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर टाउ जीरो होगा तो सीयर भी जीरो हो जाएगा, सीयर स्ट्रेन जीरो होगा तो सीयर स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। किस लिए हमसे, हुक से। तो प्लेन स्ट्रेस के केस में कौन कौन से स्ट्रेन आते हैं बता सकते हो कि नहीं, एप्सिलॉन एक्स एक्स आएगा, एप्सिलॉन वाई वाई आएगा और गामा एक्स वाई आएगा और एप्सिलॉन जेड जेड। ये नॉर्मल तीनों आएंगे और सीयर आएगा। और वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन तुम्हारे कारण सिग्मा एक्स अपॉन ई, पड़ोसी के कारण, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा और इफेक्ट कितना आएगा, म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई। वाई डायरेक्शन में निकालना है तो खुद के कारण सिग्मा वाई अपॉन ई, टेंसाइल है तो सिग्मा वाई अपॉन ई, पड़ोसी के कारण
पड़ोसी का इफेक्ट भी तो आएगा। मान लो मैं हूं, ये मेरे पड़ोसी है, तो मैं टेंसाइल लूंगा तो मैं बढ़ूंगा, और मैं अगर दब रहूंगा तो घटूंगा। खुद के कारण तो ये होगा, और पड़ोसी का इफेक्ट क्या आता है, जो पड़ोसी का होगा, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, ये घट रहे होंगे तो मैं बढ़ूंगा, जितने भी पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन खुद के कारण सिग्मा एक्स अपॉन ई, और पड़ोसी कारण, पड़ोसी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं घटूंगा। और पड़ोसी की वैल्यू कितनी आती है स्ट्रेन की, सिग्मा वाई अपॉन ई। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में कहे तो खुद के कारण सिग्मा वाई, खुद के कारण बढ़ रहा तो सिग्मा वाई अपॉन ई, और पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट मेरी डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। और जेड डायरेक्शन में पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे, एक्स और वाई। तो खुद के कारण जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड कितना है, 0, तो खुद के कारण 0, और पड़ोसी एक्स में बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, इफेक्ट म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई। और वाई बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा जेड डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। और ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स वाई कितना हो जाएगा, टाउ एक्स वाई अपॉन जी। तो क्या क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड, और क्या निकाल सकते हो, गामा एक्स वाई। बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई। किसके लिए, प्लेन स्ट्रेस के लिए। तो प्लेन स्ट्रेस में अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट आते हैं, 1 2 3 4, और यहां पे वो बाकी सब क्या होते हैं, 0। और शियर के कितने कंपोनेंट आते हैं, शियर के कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ना कह के इनको 1 2 3, और ये दोनों तो बराबर ही होते हैं, तो 4 कंपोनेंट को निकाल भी सकते हैं। किसका यूज करके, पॉइजन रेशियो और हुक लॉ का यूज करके। कौन कौन से कंपोनेंट 0 होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। किसके केस में, प्लेन स्ट्रेस के केस में। तो क्या प्लेन स्ट्रेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत रखिएगा। आपसे कहे कि स्ट्रेन एक डायरेक्शन निकालो, निकाल सकते हैं, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और शियर स्ट्रेन निकालो तो निकाल सकते हैं। सवाल बनता है क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लेन स्ट्रेस क्या होता है। तो कोई पूछे प्लेन स्ट्रेस क्या होता है तो क्या बोलोगे, 3D को कंप्रेस करते जाएं, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तब दबाते चले जाओ, जो 2D बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्लेन स्ट्रेस। कितने कंपोनेंट बचते हैं, सिग्मा एक्स बचता है, टाउ एक्स वाई बचता है, और सिग्मा वाई, ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो ये बचता है नॉर्मल। और शियर में क्या क्या बचेगा, शियर में बचेगा ये और ये, और जिनको निकाला जा सकता है किसका यूज करके, हुक लॉ और पॉइजन रेशियो का यूज करके। पॉइजन रेशियो होता क्या है, दैट इज लेटरल डायमेंशन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन, वो हम एक लेक्चर अलग यूज करेंगे निकालने के लिए। अभी समझ में आया कि नहीं है, तो प्लेन स्ट्रेस की पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम कैसे करते हैं। अब इसी प्रकार से थोड़ा लेक्चर, अगर कोई पूछे प्लेन स्ट्रेन, सवाल जो आएगा प्लेन स्ट्रेन, क्या पूछ ले, प्लेन स्ट्रेन। तो प्लेन स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेन 3D में बनाओ, 2 मिनट लगेगा, फटाफट करते हैं। तुम हो, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, गामा, जल्दी बोलो, एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स जेड। यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई वाई, और ये क्या हो जाएगा, गामा वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, गामा वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड जेड, और ये क्या हो जाएगा, गामा जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा, गामा जेड एक्स। किसकी बात बता रहे हैं, प्लेन स्ट्रेन की। तो 3D में क्या आएगा, 3D में ये कंपोनेंट आए थे कि नहीं आए थे, आपको कहते सर एप्सिलॉन एक्स एक्स, गामा एक्स वाई, गामा एक्स जेड जेड। यहाँ क्या आया था, गामा वाई एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा वाई जेड, और यहाँ क्या आएगा, गामा जेड एक्स, गामा जेड वाई, और एप्सिलॉन जेड जेड। ये स्ट्रेन आ गया 3D में, स्ट्रेन एट ए पॉइंट। ये क्या गया, स्ट्रेन एट ए पॉइंट, स्ट्रेन एट ए पॉइंट इन 3D। इसी को क्या करो, इसी को दबाते चले जाओ, किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। तो ये 2D में जो होगा, 2D में क्या बचेगा, 2D में क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, एप्सिलॉन एक्स बचेगा, गामा एक्स वाई बचेगा, गामा वाई एक्स बचेगा, और एप्सिलॉन वाई वाई बचेगा। कौन से कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, गामा एक्स जेड, गामा
वाई जेड और एप्सिलॉन जेड जेड क्या हो जाएगा 0। तो कोई पूछे प्लेन स्ट्रेन में क्या क्या जीरो होता है, कौन कौन से स्ट्रेन जीरो होते हैं, तो स्ट्रेन कौन कौन सा जीरो होता है, एक्स जेड वाई जेड और जेड जेड, मतलब जेड डायरेक्शन वाले सब खत्म हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं। अगर स्ट्रेन लेके चलते हो तो 2D में वही क्या कहलाता है, प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। क्या कहलाता है, प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम। कभी प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम देखिए, हम लोग के अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है वो प्लेन स्ट्रेन होती है। प्लेन स्ट्रेन कब होगी, हम जब अप्लाई करते हैं प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, जब यहां देखिए प्लेन स्ट्रेस में क्या था, सुनिएगा, प्लेन स्ट्रेस में 2 डायमेंशन थी, थर्ड वाली डायमेंशन क्या थी, ना के बराबर थी, एक्स था वाई था, और जेड डायरेक्शन में डायमेंशन क्या थी, ना के बराबर थी। और यहां किसकी बात हो रही है, यह कब यूज करेंगे, जब एक डायरेक्शन ना के बराबर होगी, मतलब एक्स होगा वाई होगा और जेड में थिकनेस क्या होगी, ना के बराबर होगी। और इसमें क्या होगा, प्लेन स्ट्रेन में जब एक डायमेंशन बहुत बड़ी होगी, क्या होगी, एक डायमेंशन बहुत बड़ी होगी, तभी तो स्ट्रेन 0 होगा। ये जो स्ट्रेन है जेड डायरेक्शन में 0 कब होगा, मान लो एक 50 मीटर है, 50 मीटर या 100 मीटर है या 1 किलोमीटर है, उसमें अगर फोर्स लगा भी जेड डायरेक्शन में तो उसके कारण स्ट्रेन क्या होगा, ना के बराबर। तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहां दिखनी चाहिए, जब एक लेंथ क्या हो, बहुत ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, बाकी की 2 डायमेंशन के कंपेयर में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, इसमें प्लेन स्ट्रेन लगाएंगे, तो यहां कहोगे कि सर यहाँ पे ये x है, मान लो ये अगर फ्रंट व्यू बनाए तो ये x है, ये y है, और ये z क्या है, z वेरी वेरी लॉन्ग। तो व्हेन, तो क्या कहोगे, व्हेन वन डायरेक्शन ईच वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर 2 डायरेक्शन। क्यों कहा, जेड डायरेक्शन में जब बहुत ज्यादा होगा तो डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, 0। तो उससे कहेंगे व्हेन वन डायरेक्शन डायमेंशन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर 2 डायरेक्शन डायमेंशन, देन क्या अप्लाई होगा, देन प्लेन स्ट्रेन विल अप्लाई। तो ये हायर क्लास की बात होती है, लेकिन पूछता है आजकल, तो कोई पूछे प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन में क्या अंतर होता है, बता सकते हो। प्लेन स्ट्रेस में क्या होता है, जेड डायरेक्शन में थिकनेस क्या होती है, ना के बराबर, और प्लेन स्ट्रेन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि स्ट्रेन कितना हो, 0, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होता है, 0। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो लिंक में भेजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। तो समय खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।